बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपको हॉट एंड सॉट चिकन सूप बनाना बता रही हूँ। आजकल बहुत ज़्यादा सर्दियाँ हैं, बहुत ज़्यादा लोगों के गले ख़राब हैं, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए एक रेसिपी देती हूँ चिकन हॉट एंड सॉर की। तो चलिए चलते हैं मेरी आज की रेसिपी के साथ। क्या क्या चीज़ें मैंने इसके लिए ली हैं। इसके लिए मैंने 1 किलो चिकन लिया है। इसको अच्छे तरीके से आपने वॉश करना है, बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से आपने इसको वॉश करना है। तो ये आपने 8 ग्लास पानी एक कढ़ाई में डाल लें या किसी भी बर्तन में आप ले लें, जो भी आपको, जिसमें भी आपने सूप बनाना हो उसमें आपने 8 ग्लास पानी डाल लेना है। ये मैंने भी 8 ग्लास पानी डाल के इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया है। पानी में बॉयल आ गया है। अब मैं इसमें चिकन डाल रही हूँ। चिकन को मैंने अच्छे तरीके से पकाना है। आपने शुरू में 20 मिनट के लिए आपने इसको पकाना है, और आपने शुरू में 2 मिनट के लिए आंच तेज़ रखनी है, और बाद में आपने इसकी आंच मीडियम कर देनी है, और ऊपर से कवर कर देना है ताकि चिकन हमारा अच्छी तरीके से नरम हो जाए। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सूप है, आप बनाएं। आजकल बच्चों को बहुत ज़्यादा गले ख़राब हैं, खांसी है, तो ये सूप बनाएं। आप भी पिएं, घर वाले सारे पिएं। रात को पी के अगर आप सो जाएंगे तब भी आपको बहुत ही सुकून मिलेगा। गले आपके बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, खांसी भी ठीक हो जाएगी, बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ये आप ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही आसान तरीके से बता रही हूँ, तो उम्मीद करती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली को ये आज की मेरी सूप की रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। तो मेरा चिकन जी मैंने 20 मिनट के लिए रखा था, तो कवर करके, तो ये जी मेरा चिकन अच्छे तरीके से नरम हो गया है। अब मैंने इसको निकाल लिया है। यखनी अभी मेरी उसी मैंने बर्तन में रखी है, वो उसी तरह रहने दें। चिकन आप निकाल लें और इसको श्रेड करना है अभी चिकन को हमने। और आप इसकी बोन्स, इसकी हड्डियाँ आपने अलग कर लेनी है। सारी हड्डियाँ आपने बोन्स निकाल के एक साइड पे कर देनी है, वेस्ट कर दें उनको, और आपका जो चिकन है उसको श्रेड कर लें। अब यहाँ पे मैंने आधी बंद गोभी का फूल लिया है, इसको मैंने चॉप कर लिया है। चॉपर में आप हाथ से भी छोटी छोटी कटिंग कर सकते हैं। और ये 2 गाजरें हैं मीडियम साइज़ की, इनको भी मैंने चॉप कर लिया है। मैंने चॉपर में किया है, आपकी मर्ज़ी है, आप हाथ से भी कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। और 2 मैंने चिकन कान ये क्यूब्स ली हैं, चिकन क्यूब्स 2 मैंने ली हैं। और ये जी जो बंद गोभी है ये मैंने हाफ़ फूल लिया था, और 2 गाजरें हैं। ये अच्छी तरीके से आपने चॉप करनी है, धोनी है। धोने के बाद आपने अच्छे तरीके से चॉप करना है। तो फिर जी आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने 2 चिकन क्यूब्स भी लेनी है। और ये 3 अंडों की सफ़ेदी है, ये भी आपने लेनी है, ये भी इसी में डलेगी। ये भी आप पहले से रेडी करके रख लें। यहाँ पे कॉर्नफ्लोर है, ये भी आपने लेना है। कितना डलेगा ये मैं आगे चल के बताऊँगी। सफ़ेद सिरका, और ये सोया सॉस और चिली सॉस, ये भी आपको चाहिए होंगी। ये सब चीज़ें आप पहले से तैयार करके रख लें। फिर ये कितनी कितनी डलेंगी मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। और साथ ही आप काली मिर्चें भी रख लें, पिसी हुई काली मिर्चें फ्रेश पीसिएगा, तो इनकी खुशबू, इनका जायका फिर बहुत ही अच्छा आता है। तो ये चीज़ें आप सारी रेडी कर लें। जब ये चीज़ें रेडी हो जाएंगी तो आपको सूप बनाने में बहुत ही आसानी होगी। अब जो ये मेरा निकला था, यखनी जो निकली थी चिकन की, उसमें मैंने श्रेड करके चिकन डालना शुरू कर दिया है। थोड़ा सा मैंने श्रेड कर लिया है, बाकी अभी हो रहा है हमारा श्रेड। तो ये मैंने जो गाजर और मैंने बंद गोभी चॉप की थी, ये भी मैंने इसी यखनी में शामिल कर दी है। तो ये मैंने डाल दी है यखनी में। अब मेरा देखें, अच्छी तरीके से आपने गाजर और बंद गोभी को पकाना है। हाफ़ आपके इसी में पक जाएंगी, नरम भी हो जाएंगी थोड़ी सी, और इसी में पक भी जाएंगी। ये मैंने सोया सॉस और चिली सॉस वगैरह ले ली हैं। चिली सॉस मैंने 2 से 3 टेबल स्पून डाली है, और सोया सॉस भी इसी तरह 2 या 3 टेबल स्पून आपने डालनी है। बाद में आप चेक कर सकते हैं, अगर आपको कम लगे तो आप बाद में और भी डाल सकते हैं। और सफ़ेद सिरका भी मैंने 2 से 3 टेबल स्पून डाले हैं। तो ये तीनों चीज़ें इसमें चली गई हैं, तीनों 2 से 3 टेबल स्पून आपने डालनी है। और ये जी जो चिकन क्यूब्स हैं, ये भी मैं हाथ से मसल के इसमें डाल रही हूँ ताकि जल्दी से ये भी हल हो जाए। आप ना भी मसलें, वैसे भी डाल दें, तब भी ये बीच में मिक्स हो जाती हैं। अब इसको अच्छी तरीके से आप पका लें। ये देखें मेरा नीचे से चूल्हा ऑन है और मैं इसको अच्छी तरीके से पका भी रही हूँ। जो चीज़ें मैंने डाली हैं वो मेरी पक रही हैं, आप देख सकते हैं बड़ी अच्छी तरीके से पक रही हैं। अब इसमें काली मिर्चें 2 चाय के चम्मच मैंने काली मिर्चें डाल दी हैं पिसी हुई। कोशिश करिएगा फ्रेश पीस के डालिएगा, तो आपको फिर टेस्ट में बहुत ही मज़ा आएगा, सूप का टेस्ट दोबाला हो जाएगा। और ये नमक है,
नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। पहले थोड़ा डालिएगा, 1 टीस्पून के करीब डाल दीजिएगा। अगर कम लगे तो आप और भी डाल सकते हैं। कई लोग नमक कम पीते हैं, नमक कम खाते हैं, तो इसलिए आप ये देख के डालिएगा। अब अंडे की सफ़ेदी जो 3 थी वो भी मैंने डाल दी है और इसको साथ साथ आपने हिलाते जाना है। जैसे ही अंडे की सफ़ेदी डालेंगे तो आपने साथ साथ इसको हिलाना है। चमचा आपने रोकना नहीं है। चूल्हा आपका दरमियानी आंच पे होना चाहिए और आपने इसको साथ साथ मिक्स करना है। अंडे की सफ़ेदी डालने के बाद चमचा आपने बिल्कुल भी रोकना नहीं है। जब अच्छी तरीके से वो मिक्स हो जाए तो फिर आपने अगला स्टेप लेना है। ये देखें जी, अच्छी तरीके से मेरा अंडा मिक्स हो चुका है। अब मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर लिए हैं। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसका एक लिक्विड सा मैं तैयार कर लूँगी। इसकी एक पेस्ट सी तैयार हो जाएगी। 2 चम्मच चावल खाने वाले मैंने लिए हैं। इसको मिक्स करके मैं इसी तरह डालूँगी और साथ साथ चम्मच हिलाना शुरू कर दूँगी। इसको भी आपने साथ साथ चम्मच हिलानी है, रोकना नहीं है। इसको भी अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है। जब ये भी अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा तो आपने थोड़ा सा और पकाना है। जब आपको लगे कि सूप अच्छी तरीके से गाढ़ा हो चुका है तो आपने फिर चूल्हा बंद करना है। जब तक आपने पकाना है जब तक कि आपका ये सब कुछ अच्छे तरीके से उबाले ना आ जाएं 1-2 और आपको पता चल जाए कि सूप अब रेडी है, क्योंकि हमने सारी चीज़ें डाल दी हैं। अब तकरीबन सूप में जितनी चीज़ें डलती थी वो हम डाल चुके हैं। बस अब पकाने का प्रोसेस जारी है। जैसे ही सूप थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा और पता चल जाएगा कि सूप की शक्ल तैयार हो गई है, सूप हमारा रेडी है, फिर आपने चूल्हा बंद करना है। साथ साथ आपने चम्मच को भी हिलाते जाना है। ये देखें बड़ी अच्छी तरीके से आप देख रहे हैं बबल्स आ रहे हैं। अब हमारा सूप तैयार हो गया है। हमने इसको डिश आउट कर दिया है। मैंने डोंगे में डाल दिया है। अब आप इसको खा सकते हैं। आप अपने बाउल में डालें और आपको जो चीज़ भी कम लगे आप अब भी डाल सकते हैं। बच्चों के लिए भी ये होता है, इसलिए बच्चों के लिए चीज़ें कम डाली जाती हैं। तो आप एक बाउल में इसको निकाल के, ये सब्ज़ मिर्चें हैं मैंने जो सिरके में डाली हैं, ये भी आप तैयार करके रख लें। बड़े तो खा सकते हैं सब्ज़ मिर्चें, बच्चे नहीं खाते, इसलिए ये चीज़ें आप बाद में आप डाल के तो सर्विंग के साथ आप रख सकते हैं। जब किसी को सर्व करेंगे तो ये चीज़ें आप साथ रखें। और ये मैंने सूप डिश आउट करके बाउल में डाल रही हूँ। और ये सिरका जो मैंने सिरका जो मैंने सब्ज़ मिर्चों में डाला है, काट के छोटी छोटी सब्ज़ मिर्चें डाली हैं, और ये सोया सॉस और चिली सॉस भी है। ये चीज़ें भी आपको अगर कम लगे तो इस वक्त आप डाल के खा सकते हैं। आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।